हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसके पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसे न देखे हों तो डिस जाकर ये वीडियो हमारे चैनल पर वो अपलोड हुआ है, उसे देख सकते हैं। अब हम दूसरा आज पास्ट पार्टिसिपल के बारे में समझेंगे। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल या सेंटेंस में हुए और हुआ का जिक्र करता है कि ये सेंटेंस में आप हिंदी में निकालेंगे इसका जब अर्थ, तो हुए और हुआ बताता है कि इस सेंटेंस में लास्ट के अंत में, क्रिया के अंत में हुए और हुआ शब्द का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्रिया के अंत में हुए और हुआ का जिक्र होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। इसे हम समझ लेंगे पास्ट पार्टिसिपल या सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल में। और उसके बाद हम इसमें और दूसरा कंडीशन क्या है, जो इसमें वर्ब होता है, इसमें वर्ब सेकेंड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जो इसमें वर्ब होता है वह सेकेंड फॉर्म में होता है और वह एक एग्जेक्टिव का कार्य करता है। किसका? एक एग्जेक्टिव, यानी जो एग्जेक्टिव यानी वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं बताएगा। नाउन और जो प्रोनाउन होगा उसका विशेषताएं बताएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अब इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। ये सब जो इसमें दूसरा जो कंडीशन होगा, जो इसमें सेंटेंस दो वाक्य रहेंगे। जो पहला सेंटेंस होगा पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी बात नहीं समझे? फिर से पहला जो पहला सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट दूसरा जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वह एक पैसिव वॉइस के रूप में परिवर्तित दिखाई देगा। आपको एक पैसिव वॉइस में आपको दिखाई देगा। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं ये क्या होता है। तो दिस इज ए रोज़ या एक गुलाब है। इट इज़ ए फेडेड, वह क्या है? मुरझाया हुआ है। दिस इज ए रोज़, उसमें वाक्य में कहा गया दिस इज ए रोज़, इट वाज फेडेड। इसमें आपको दिखाया जाता है जो इसमें ऑब्जेक्ट है, जो ए रोज़ जो इसमें ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया है। इट यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए रोज़ के लिए। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वह इसमें ए सब्जेक्ट बन गया है। और फेडेड माने होता है मुरझाया हुआ। इसमें फेडेड जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका पालन किया ना, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जो ईट है वह रोज़ के बारे में ऑब्जेक्ट है इसमें दूसरे सेंटेंस में, उसके बारे में बताया गया है। इसे सिंपल सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। सिंपल सेंटेंस में इसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो दिस इज ए फेडेड रोज़, यानी दिस इज दिस, यहाँ तक ध्यान से देखें, दिस इज ए और रोज़ जो फेडेड है ये किसके बारे में बताया जा रहा है? किसका विशेषता बता रहा है? रोज़ का। तो क्या करेंगे? दिस इज ए फेडेड रोज, बड़ा सिंपल है। इसके बाद दूसरा हम सेंटेंस देखेंगे। दूसरे सेंटेंस में दिया गया है ए आई सा ए स्नैक इट वाज वाउंडेड। आपको दिखाई दे रहा होगा। आई सा ए स्नैक, मैंने एक सर्प देखा। इट वाज वाउंडेड, वह क्या था? वह घायल था। तो वाउंडेड माने होता है घायल होना। तो जो देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका स्नैक, ये स्नैक जो इसमें सांप है या इसमें एक सांप यानी एक स्नैक, वह इसमें इट यानी इसी के बारे में तो बता रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया है। और यहाँ पर वाउंडेड यानी या सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा आइए हम देखते हैं। इसमें जो सोल्यूशन होगा, आइसा पहले यहाँ स्नैक नहीं होगा, सॉरी। आइसा ए वाउंडेड किसका मतलब किसका इसमें विशेषता बता रहा है, यानी एब्जेक्टिव कार्य कर रहा है। ये एब्जेक्टिव है, इस किसकी विशेषता बता रहा है? सर्व बता रहा है ना। तो इसमें आइसा ए वाउंडेड स्नैक, हमने इसका जो अर्थ होगा आइसा मैंने एक वाउंडेड यानी एक घायल सर्प को देखा, अर्थ वही निकल रहा है। अब एक एग्जाम्पल माध्यम और समझेंगे। जो तीसरा एग्जाम्पल होगा, वो तीसरा एग्जाम्पल यह है, द पीपल सा द शिप, लोगों ने जहाज को देखा। लोगों ने जहाज को क्या करा? देखा। द शिप वाज बर्निड, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा कोने में हो गया है। बर्निड यानी लोगों ने एक शिप को देखा, वह क्या हुआ? जल चुकी थी या जल गई थी या बढ़ रही थी। जहाँ जो आप सेंटेंस का निकलें, द पीपल सा द शिप
द पीपल सा द शिप, लोगों ने जहाज को देखा। द शिप वाज बर्निड, वह खाक मानी बढ़ चुकी थी। उसके बाद सेंटेंस में सोल्यूशन क्या होगा आपको बताया। द पीपल सा, लोगों ने क्या देखा, लोगों ने एक बरी हुई जहाज़ को देखा ना। जो इसमें बर्नेड है, बर्नेड किसकी, जहाज़ की, एक शिप की बता रही है, विशेषता शिप की है। तो द पीपल सा द बर्नेड शिप, लोगों ने जली हुई जहाज़ को देखा। अब आपको हम अगले चरण में ले जाते हैं और एग्जाम्पल कराते हैं। इसी के साथ हम चौथा एग्जाम्पल समझेंगे। चौथा एग्जाम्पल हम लेंगे। आई फाउंड माई पेन। आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट यानी आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी पेन को पाया। यानी फाउंड माने पाना। मैंने अपने पेन को पाया, मैंने अपने पेन को पाया। इट वाज लॉस्ट, जो खो चुकी थी, जो लॉस्ट यानी जो खो चुकी थी। इसका हम आइए करेंगे। तो फाउंड आई फाउंड माई जो पेन है ये लॉस्ट किसकी विशेषता बता रहा है, को खो गई थी, जो उसने पाया, पेन को खो गई ना। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, बहुत ही ईजी है। और आपको इसी के साथ मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जो कमेंट के माध्यम से सेंड कर दीजिएगा। जो होमवर्क है, पांचवा जो एग्जाम्पल है, ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। पांचवा एग्जाम्पल, दिस इज ए टीचर। दिस इज ए टीचर। दूसरा सेंटेंस है, ही इज रिटायर्ड। दिस इज ए टीचर, ही इज रिटायर्ड। इसे आपको कमेंट के माध्यम से भेजना होगा सॉल्व करके। बहुत ही सहेला है, बहुत ईजी है। ज़रूर आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद।